Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको अगर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. अरेंज द फॉलोइंग रीजन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनुअल रेनफॉल रिसीव्ड बाय देम. असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है. तो देखिए खासी हिल्स जो है ये आपके मेघालय में है. ये लगभग 2000 सेंटीमीटर तक बारिश को रिसीव करती है. पंजाब आपका 50 से 100 सेंटीमीटर पंजाब रिसीव करता है. झारखंड कितना रिसीव करता है? 100 से 200 सेंटीमीटर तक वाटर ये रिसीव करता है. और लद्दाख 50 सेंटीमीटर तक रिसीव करता है. तो कौन सा होगा सबसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे कम से सबसे ज़्यादा की तरफ जाना है. तो सबसे पहले होगा 4th, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3 एंड 1. 4 2 3 1. आंसर इज डी. कंसीडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक. इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक के लिए फीचर्स देखने हैं तो देखते हैं. इट वॉज फॉर्म्ड मेजरली आउट ऑफ एंशियंट ग्नीज एंड ग्रेनाइट्स. यस, नीज एंड ग्रेनाइट से बना हुआ होता है, ये बिल्कुल ठीक है. द थार डिजर्ट इन द वेस्ट एंड कर्बी एंगलोंग प्लेटू इन द ईस्ट आर एक्सटेंडेड ऑफ इट. तो देखिए ये अगर इंडिया हो गया, मान लीजिए ये इंडिया है, तो इधर साइड आपका थार है, इधर कर्बी एंगलोंग है. तो ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों के दोनों ठीक हैं. आंसर इज सी. ऑन द प्लानट अर्थ मैक्सिमम वाटर एग्जिस्ट इन ओशन. ओशन में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है 96.5 लगभग, या 97.25 भी कहीं कहीं कह दिया जाता है. फिर उसके बाद करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है रिमेनिंग वाटर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. सबसे ज़्यादा ओशन में, उसके बाद पूछ रहा है. तो उसके बाद देखिए आइस कैप्स हैं. इस आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स होते हैं, इनका कुल परसेंटेज होता है 2.05. ओके. फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर होता है, ये है 0.68%. फिर लेक्स होता है 0.01 एंड एटमॉस्फेयर है 0.001. आंसर इज ए. एज वन मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल. इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, पूछ रहा है. तो देखते हैं क्या ऑब्जर्व करेंगे इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं. तो डिक्रीज इन लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड. देखिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में कोई डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि ये पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बराबर मूव कर रही हैं. तो ये गलत हो गया. डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड. डिस्टेंस कम हो जाती है लॉन्गिट्यूड में, सबसे ज़्यादा होती है इक्वेटर पे. देखिए ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये इक्वेटर लाइन है जो. तो सबसे ज़्यादा दिखने में लग ही रहा है लॉन्गिट्यूड सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे और सबसे कम पोल्स पे. तो ये आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है. फिर उसके बाद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई रिलेशन लॉन्गिट्यूड से नहीं होता है. क्यों? अब देखिए आप रशिया में यूराल पर्वत को ले लीजिए. रशिया में है आपका यूराल. ओके. यूराल पर्वत रसा में लिया, हमारे इंडियन प्लेन से ऊंचाई पे है ना. और इसी हमारा इंडिया जो है यहाँ पे है, ये हमारा इंडिया मान लीजिए, और यहाँ पे है हिमालय, और रशा तो यहाँ पे आ जाएगा. हाँ, रशा यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, इंडियन प्लेन से ऊंचाई पे है यूराल पर्वत. ओके. तो अल्टीट्यूड मतलब लॉन्गिट्यूड इधर से जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूड बढ़ेगा. तो ये वाला ठीक हो गया. लेकिन यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूड मतलब लैटिट्यूड जो है और लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे हमारा हिमालय है और हिमालय यूराल से बड़ा है. तो कोई अल्टीट्यूड का असर पड़ रहा है? यहाँ पे भी कहीं बड़ा है, कहीं यहाँ पे छोटा है, कहीं यहाँ बड़ा है, कहीं यहाँ छोटा है. तो अल्टीट्यूड का कोई असर नहीं होता, तो ये गलत हो गया. तो कौन कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है? तो आंसर इज ओनली 2. आंसर इज बी. ओके.
विथ रेफरेंस टू मिएंडर्स, ये ड है, यफ नहीं है, डी है। मिएंडर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मिएंडर्स के लिए स्टेटमेंट्स देखनी है, तो चलिए देखते हैं। दे आर लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद अ रिवर इन द यंग एज। देखिए ये कोई लैंडफॉर्म नहीं होता है, ये एक टाइप ऑफ चैनल होता है, चैनल पैटर्न होता है, लूप लाइक चैनल पैटर्न कॉल्ड मिएंडर, और डेवलप होता है ओवर फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स में। ये देखिए मिएंडर, और कोरियोलिस फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, और मिएंडर जो होता है ना, ये इस ओल्ड स्टेज में बनता है, ना कि यंग एज पे स्टेज पे नहीं होता है, ये ओल्ड स्टेज पे होता है। तो दूसरा, पहला तो गलत हो गया और दूसरा ठीक है। आंसर इज टू, टू ओनली, आंसर इज बी। Which among the following steps can be undertaken to protect cultivable lands in arid and semi arid plains? सेमी एरिड और सेमी एरिड प्लेन्स में कल्टीवेशन के लिए को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हम ले सकते हैं, क्या मेजर्स ले कर सकते हैं? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्री, यस, शेल्टर बेल्ट्स बना सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, ये भी ठीक है। टेरेस फार्मिंग नहीं होती है, टेरेस फार्मिंग तो जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ पे की जाती है, तो ये गलत है। सो द आंसर इज 1 and 2, आंसर इज सी, 1 and 2 ओनली। ओके, with reference to the cold weather precipitation in India, consider the following statement. कोल्ड वेदर प्रेसिपिटेशन देखना है, तो ड्यू टू एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑन लैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम विंटर मानसून रिड्यूसेस। यस, एंटी साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है रेनफॉल होने की विंटर मानसून में, रिड्यूस हो जाती है, ये बिल्कुल ठीक है, दिस इज राइट। Some weak temperate cyclone from the Mediterranean Sea in the northwestern India cause rainfall. जो वीक टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रेनफॉल का रीज़न बनते हैं, ये भी ठीक है। तो और ये बेनिफिशियल होते हैं किस क्रॉप के लिए? रबी क्रॉप के लिए ये बेनिफिशियल होते हैं। सो द आंसर इज सी। Which of the following is or valid reason for the Tamil Nadu coast remaining dry during the southwest monsoon? साउथ मानसून में तमिलनाडु का ड्राई रहना क्या रीज़न है? इट इज़ सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ, ये रहा, ये आपका सदर्न इंडिया है, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आता है, और यहाँ पे आपकी सह्याद्री हिल्स है या वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट हैं। वेस्टर्न घाट में रेगुलर माउंटेन है और ईस्टर्न घाट में नदियों की वजह से ये कटे हैं। ओके, जगह है इनमें। तो इसमें पूछ रहा है पैरेलल है बे ऑफ बंगाल के, यस पैरेलल है, ये बिल्कुल ठीक है। तमिलनाडु पैरेलल है, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ बे ऑफ बंगाल। इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट। यस, रेन शेडो एरिया में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये माउंटेन है, माउंटेन से टकरा कर बारिश इधर साइड ही हो जाती है, इधर साइड नहीं होती, तो इसको रेन शेडो एरिया कहा जाता है या लीवर्ड साइड कहा जाता है। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो दोनों के दोनों ठीक हैं, आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट देखनी है। स्फेरिकल शेप ऑफ अदर प्लानिटरी बॉडीज, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अर्थ स्फेरिसिटी। अर्थ का स्फेरिकल होने का रीज़न, मतलब एविडेंस पूछ रहा है, कौन सा एविडेंस है? तो सारे प्लैनेट ही स्फेरिकल शेप के हैं, तो अर्थ भी होगा, तो ये ठीक है। डिफरेंट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट एट द डिफरेंट प्लेसेस, यस, सनराइज और सनसेट का डिफरेंट टाइम पे होना, ये भी ठीक है, ये भी एक रीज़न है। शैडो ऑफ अर्थ ऑन मून ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स में अर्थ मून का शैडो पड़ना, तो ये भी ठीक है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, आंसर इज 1, 2 and 3, सॉरी इसमें दिया नहीं गया है, 1, 2 and 3 सारे सही हैं, आंसर इज 1, 2 and 3।
विथ रेफरेंस टू टाइडल बल्ब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाइडल बल्ब्स के लिए स्टेटमेंट देखनी है। दे आर कॉज्ड ड्यू टू मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस, अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल और मून्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये आते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। दे हैव ग्रेटर हाइट ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एज अपोज टू मिड ओशियंस आइलैंड्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे इनकी जो हाइट होती है ये ज़्यादा होती है और जो मिड ओशन आइलैंड्स होती है वहाँ पे कम होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो द आंसर इज सी, वन, बोथ 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए स्टेटमेंट देनी है। दे आर मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट। यस, कोरल डिपॉजिट से ये बने होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। दे आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं, ये केरला कोस्ट पे, जो मालाबार कोस्ट कहा जाता है ना, मालाबार कोस्ट पे ये लोकेटेड हैं, ये तो गलत हो गया। दीज आइलैंड्स आर डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल। नहीं, 10 डिग्री चैनल तो आपका अंडमान और निकोबार होता है, तो ये गलत है क्योंकि ये लोकेटेड कहाँ है, 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ के बीच में लक्षद्वीप आइलैंड लैटिट्यूड में ये लोकेटेड है। ओके, तो ये भी गलत हो गया। सो आंसर इसमें करेक्ट पूछ रहा है, केवल एक करेक्ट है, आंसर इज 1 ओनली। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के लिए स्टेटमेंट पूछ रहा है। द एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो मतलब बाहर से आती हैं, सन का, मून का, ये जो सन और मून जो फोर्स पृथ्वी पर लगाते हैं वो एक्सोजेनिक फोर्स होता है। और एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, एंडोजेनिक फोर्स जो पृथ्वी की आंतरिक फोर्सेस होती हैं उसको एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। द एक्सोजेनिक फोर्सेस डिराइव देयर एनर्जी मेनली फ्रॉम विद इन द अर्थ। देखिए, एक्सोजेनिक तो बाहर से आती हैं तो विद इन द अर्थ होगी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। और वाइल द, ये स्टेटमेंट पूरा गलत है, this one is wrong. The action of exogenic forces continuously elevate the parts of the earth's surface, while action of endogenic forces leads to wearing down of relief and filling up the depression। देखिए, इसमें वही टाइडल वाली फोर्स की बात हो रही है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों को उल्टा कर दिया है। एक्सोजेनिक का एंडोजेनिक में, एंडोजेनिक का एक्सोजेनिक में कर दिया है। तो एक्सोजेनिक से होता है ना रिलीफ और फीलिंग अप हो, ये डिप्रेशन पड़ता है, तो ये गलत है। और एंडोजेनिक से आपका एलिवेट होता है सम पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस, तो ये भी गलत हो गया। तो इनमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है। सो द आंसर इज टी, नाइदर 1 nor 2। With reference to the role of Himalayas in shaping India's climate, consider the following statement। इंडिया का क्लाइमेट बनाने के लिए हिमालय के रोल को देखना है, तो चलिए देखते हैं। दे शील्ड द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड एंड चिली नदर्न विंड्स दैट ओरिजिनेट नियर आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल यहाँ पे है, ओके, और हमारा यह हिमालय यहाँ पे है, इंडिया ये है, हिमालय यहाँ पे है। तो यहाँ से जो हवाएं, ठंडी हवाएं आ रही हैं उसको हिमालय रोक देता है, ये बिल्कुल ठीक है। दे ट्रैप द मानसून विंड्स फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा यहाँ से मॉइस्चर आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, वो भी यहाँ से रुक जाता है और हमारे नदर्न पार्ट में बारिश हो जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों के दोनों सही हैं, सो द आंसर इज सी। इसमें क्लाउड्स के बारे में पूछ रहा है, विच क्लाउड फॉर्म इज डिस्क्राइबेबल। कौन सा क्लाउड है ये पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। दीज क्लाउड्स फॉर्म एट मिडिल लेवल और वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मिडिल लेवल पे होते हैं और सरफेस के बहुत ही निकट होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रेज ऑफ द सन। ये सन है, यस यू एन, सन माने सूर्य। दे आर शेपलेस मासेस ऑफ थिक वेपर। तो
तो ये कौन सा क्लाउड है? तो ये क्लाउड है आपका निम्बस। निम्बस क्या होता है ना, ये एक ब्लैक ग्रे कलर का क्लाउड होते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अर्थ के सरफेस को एकदम छू रहे होते हैं। रिलेटिवली undisturbed by the crustal movement of the earth formed by horizontal bedded rock. These depressed areas make up some of most extensive natural lowlands on earth surface. ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? तो ये स्ट्रक्चरल प्लेन है। स्ट्रक्चरल प्लेन जो होता है उसकी ये डेफिनेशन होती है। ओके और स्ट्रक्चरल प्लेन का जो एग्जाम्पल है वो है रशियन प्लेटफॉर्म और ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए और सेंट्रल लोलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज आर predominantly found in Himalayan ranges? हिमालयन रेंजेस में कौन से टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो देखिए, डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं। क्यों? कहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट? ये सेमी एरिड एरियाज में पाए जाते हैं। सेमी एरिड एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे कि साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो इसमें 1 सही है, 3 सही है, 1 and 3 आंसर इज बी। Which among the following conditions are favorable for the formation of delta at the mouth of river? तो कौन सी कंडीशन है जो फेवरेबल है डेल्टा बनने के लिए? डीप एडजॉइनिंग सी नहीं होगा क्योंकि ये एस्चुरीज के लिए होता है, एस्चुरीज के लिए ये फेवरेबल होता है, तो ये तो गलत हो गया। नो लार्ज लेक्स इन द रिवर कोर्स, लार्ज लेक नहीं होगा तो डेल्टा फॉर्म होगा, ये बिल्कुल ठीक है। एक्टिव वर्टिकल इरोजन इन द रिवर्स अपर कोर्स, एक्टिव वर्टिकल इरोजन जैसे देखिए गंगा आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, एकदम वर्टिकली गिरती है, ये बिल्कुल ठीक है और गंगा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो कौन कौन सा इसमें करेक्ट आंसर पूछ रहा है? आंसर 2 और 3 करेक्ट है, आंसर इज बी 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो स्टेलेक्टाइट्स राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्टेलेक्टाइट, ये देखिए, ये चित्र में देखिए, स्टेलेक्टाइट क्या होता है? सीलिंग से हैंग करते हैं। ये केव्स जो होती हैं उसकी सीलिंग से हैंग, पॉइंटेड इंड्स होते हैं, इसके इंड जो हैं ये पॉइंटेड हैं और ये सीलिंग से हैंग करते हैं स्टेलेक्टाइट, तो ये तो गलत हो गया। और स्टेलेग्माइट क्या होता है? स्टेलेग्माइट ये देखिए जो हमारे फ्लोर से राइज होते हैं, फ्लोर से राइज फ्रॉम द फ्लोर, और राउंड और फ्लैटर्ड एंड, इनके जो इंड होते हैं वो राउंड होते हैं या फ्लैटर्ड होते हैं, तो ये भी गलत हुआ है क्योंकि ये हैंगिंग बता रहे हैं। दोनों को अल्टरनेट करेंगे तो सही हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है, दोनों के दोनों ही गलत हैं, सो नाइदर 1 nor 2, आंसर इज डी। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोल ड्रम। डोल ड्रम के लिए स्टेटमेंट्स देखनी है तो देखते हैं, चलिए। इट इज़ एन एरिया ऑफ वेरिएबल विंड्स एंड काल्म कंडीशन, वेरिएबल विंड्स होती है, काल्म कंडीशंस होती हैं। डोल ड्रम होते कहाँ हैं? ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन होता है, उसको डोल ड्रम कहा जाता है। ये आपके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया होता है उसको डोल ड्रम कहा जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर होता है, ये गलत हो गया। रेनफॉल हियर इज कन्वेक्शनल इन नेचर, कन्वेक्शनल होता है, ये भी ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर पूछ रहा है, सो द आंसर इज 1 and 3, आंसर इज सी। विथ रेफरेंस टू द अर्थ क्रस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। इट इज द आउटर थिन लेयर नॉट करेक्ट पूछा है। ओके, इट इज़ द आउटर थिन लेयर विद अ थिकनेस ऑफ अप टू 200, थिकनेस इसकी अप टू 200 नहीं होती, 50 से
ये 30 से 50 किलोमीटर की होती है, 30 से 50 किलोमीटर के बीच की होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय बेसाल्टिक रॉक, बेसाल्टिक रॉक नहीं ग्रेनाइट रॉक होती है, ये भी गलत हो गया, ये ग्रेनाइट होती है, उल्टा दे दिया है। ओशियनिक फ्लोर्स आर फॉर्म्ड बाय बेसाल्टिक रॉक, ये दोनों ही उल्टा दिया गया है। सो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तीनों के तीनों ही नॉट करेक्ट हैं, सो द आंसर इज डी, आंसर इज डी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.